हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के सीजन 2 के एपिसोड 1 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जियोवानी अपने भाई की मौत के गम में होता है। वो उसके दिल के पत्थर को देखता है और मन ही मन वो बहुत दर्द में होता है। उसे वो फ्लैशबैक याद आते हैं जब उसने अपने भाई को मारा था। वो फाइनली बाहर खड़ा होता है, तभी वहाँ वान आता है। जियोवानी उससे उसके भाई के बारे में पूछता है। वान कहता है मेरा भी एक भाई था। जियोवानी कहता है मैं शुरू से बिलीव करता था कि अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, इसलिए मैं गॉड की साइड था। मैंने अपने भाई को खुद मारा। जब मैं उससे मिला मुझे लगा भगवान ने मेरी सारी प्रेयर सुन ली। वो सभी फ्लैशबैक याद करके कहता है ये सब क्या था? क्या ये गॉड का प्लान था या फिर डेविल का? वान कहता है तुम्हें जो बिलीव करना है वो करो। जियोवानी कहता है मुझे ये सब जानना है, बट मैं इन सब पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने भाई का पत्थर वान को दे देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि गंगतान अपने डेन में जाकर थ्रोन पे बैठता है। तभी उसे आवाज आती है आप कहाँ थे अंकल? ये योमजे की आवाज होती है। 9 इयर्स पहले एक फ्लैशबैक में गंगतान बेहोश होता है। उसे कोई उठाता है। गंगतान उठता है। साथ में एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है। व्हाइट क्लोक्स में कुछ लोग खड़े होते हैं। गंगतान उन्हें हर जगह देखकर पूछता है कौन हो तुम? कल्ट लीडर यूल पूछता है तुम होश में हो अब? गंगतान कहता है तुमने मुझे क्या किया? जैसे ही वो यूल को मारने जाता है, यूल अपनी शक्ति से उसे रोक देता है। वो उसे मार नहीं पाता। यूल कहता है ये चाकू इंसानों को मारने के लिए नहीं है। वो उस चाकू को पकड़ता है। तभी पीछे से एक छोटी बच्ची आवाज लगाती है अंकल। यूल उस चाकू को रखकर गंगतान को अपने साथ चलने को कहता है। फाइनली वो पहुंचते हैं। यूल कहता है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ या जो कुछ तुमने किया मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। गंगतान पूछता है कौन हो तुम? यूल कहता है तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो? वो जगह जो खाली और सुनी थी, हमने तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला। गंगतान कहता है व्हाट? यूल कहता है पुरानी बात है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वान और गंगतान बच्चे थे। जोंग लियोंग उस चाकू को पकड़ के और संभालने को कहता है अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। गंगतान डर के मारे उस चाकू को छूता है। वो जलता है और वो उसे संभाल नहीं पाता। वोंग कहता है संभालो नहीं तो। तभी वान उसे रोकता है और उस चाकू को संभालने के लिए उठता है। वान जलता है, उसे बहुत तकलीफ होती है। फाइनली वो चाकू को संभाल लेता है। वांग खुश हो जाता है। वान गंगतान को इशारा करता है। गंगतान भी उस चाकू को उठाता है। फाइनली वो भी उसे संभाल लेता है। वांग खुश होकर चाकू का नाम कहता है गंग जान जियो तुम्हारा है। तुम्हारा आपसे मिशन है कि तुम लस्ट डेमन को इस वेपन से मारोगे। इससे तुम तामरा और दुनिया को बचाओगे। वो बहुत खुश होता है। यहाँ बेगजू वांगजुंग को प्रैक्टिस कराती है ताकि उसकी शक्तियाँ जग जाए, बट वो बार बार फेल हो जाती है। बेगजू उसे समझाती है कि अगर तुम हार मान लोगी तो कैसे चलेगा। यहाँ वान और गंगतान की प्रैक्टिस होती है। दोनों को लस्ट डेमन से लड़ने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तभी वहाँ बेगजू और वांगजुंग आते हैं। वांगजुंग उन बच्चों को देख के हैरान हो जाती है। वो वान को करीब से देखती है। उसे दोनों बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है। यहाँ सभी मोंग पाठ करते हैं। वांगजुंग उठकर वहाँ चली जाती है जहाँ गंगतान और वान बंधे होते हैं। वो उन्हें देखती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए एक पोटली उनके पास फेंकती है और कहती है इन्हें तुम खा लेना, ये बहुत डिलीशियस है। गंगतान उठकर खाने लग जाता है। वांगजुंग दोबारा आने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। गंगतान वान को खाने को देता है। यहाँ वान और गंगतान की प्रैक्टिस होती है। वांगजुंग उन्हें खाने को देने को आती है। दोनों खुशी से खाते हैं। ये सिलसिला हर रोज चलता है। दिन में बच्चे लड़ते हैं। फाइनली वो लड़ने में इम्प्रूव होते चले जाते हैं। यहाँ वांगजुंग अपनी सेंट की प्रैक्टिस करती है। वांगजुंग मोंग से पूछती है कि उन बच्चों में लस्ट डीमन की एनर्जी क्यों है? मोंग कहता है उनका काम लस्ट डीमन को मारने का है। ये हम जैसे लोगों को लस्ट डीमन से बचाएंगे। वांगजुंग कहती है क्या ये उनकी खुद की मर्जी है? क्या आप उनसे जबरदस्ती ये सब करवा रहे हैं? ये सब तो गलत है। मोंग कहता है तो ये जगह हेल बन जाए। वांगजुंग कहती है आप उनसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। वो अंदर से कितना सफर कर रहे होंगे।
मॉन्ग कहता है उनके अंदर कोई भी ह्यूमन इमोशन नहीं है, मैंने सब मिटा दिया, उन्हें कुछ एहसास नहीं होता। बट अगर तुम बैरियर बना दोगी और लस्ट डीमन सील हो जाएंगे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, फिर हमें उनकी जरूरत नहीं होगी। वान जो उन बच्चों को भगाती है, वो बच्चे अपनी आज़ादी से बहुत खुश होते हैं। इधर मॉन्ग जेल में सब देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ वान वॉन्जुम से उसे काटने के लिए सॉरी कहता है, बट वॉन्जुम बाद में दवा लगाने को कहती है। जैसे ही वो सभी आगे बढ़ते हैं तभी वॉन्जुम बेहोश हो जाती है। वान उसे पकड़ता है और सब अपनी गलती बताता है। गंगतान वान को फोर्स करके कहता है, चलो यहाँ से, इसे यही छोड़ दो, नहीं तो हम मरेंगे। यहाँ मॉन्ग बेगजू से कहता है वॉन्जुम का दिल कमजोर है, बट वो ऐसा करेगी। तभी न्यूज मिलती है वान वापस आ गया है। वान वॉन्जुम को अपने कंधे पर लेकर आता है। सभी वॉन्जुम को लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। मॉन्ग वान पे जैसे ही गुस्सा करता है तभी गंगतान चीखता है, छोड़ो मुझे, जाने दो। मॉन्ग उन दोनों पे गुस्सा करता है। यहाँ वॉन्जुम लेटी होती है, उसे फाइनली होश आ ही जाता है। वो पूछती है कहाँ हूँ? बेगजू कहती है तो बेहोश हो गई थी, वान तुम्हें यहाँ लाया। वॉन्जुम कहती है मतलब? वो एकदम से उठ के कहती क्या हुआ उन्हें? बेगजू उनकी पिटाई बताती है। वॉन्जुम उठती है बट बेगजू उसे रोकते हुए डांटती है और कहती है वो इन सब से तुम्हारी वजह से गुजर रहे हैं, तुम अपनी किस्मत से भाग रही हो तो देखो क्या हुआ। यही लॉ ऑफ कैजुअलिटी है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर तुम नहीं होती तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती। वॉन्जुम रोते हुए कहती है अगर मैं बैरियर बना दूं तो, अगर मैं अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट कर लूं तो क्या उन्हें आज़ादी मिल जाएगी? बेगजू एग्री करती है। 15 इयर्स के बाद यहाँ लोगों की मरी हुई बॉडी होती है। लस्ट डीमन लोगों को मारता है। वो एक इंसान को जैसे ही मारने जाता है तभी वान और गंगतान वहाँ आ जाते हैं। वान लस्ट डीमन को खत्म करता है बट गंगतान उस इंसान को मारकर बहुत खुश होता है। वान सब देखता है। वान पूछता है क्यों तुमने उसे मारा? गंगतान कहता है क्या मैंने मारा? वो स्माइल करके जैसे ही जाता है तभी उसे आवाज आती है, वो वॉन्जुम की होती है। यहाँ मॉन्ग खुश होकर कहता है अच्छा हुआ तुमने अपनी पार जगा ली और अब तुम बैरियर बना सकती हो। वॉन्जुम कहती है अगर मैं बैरियर बना दूं ताकि लस्ट डीमन यहाँ ना आ सके तो क्या आप वान और गंगतान को जाने देंगे ताकि वो इंसानी जिंदगी आजादी से जी सके? यहाँ वॉन्जुम वान और गंगतान से मिलने आती है। वान पूछता है क्या हुआ? वॉन्जुम कहती है फुल मून की रात को जैसे ही मैं बैरियर बना दूंगी वो तुम दोनों को छोड़ देंगे, ये तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है। मॉन्ग भी मान गए हैं। गंगतान हंसते हुए कहता है क्या तुम सच कह रही हो? वॉन्जुम स्माइल करके कहती है जब टाइम आएगा तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगतान अकेले में वान से पूछता है तो वॉन्जुम पे ट्रस्ट करती हो? वान कहता है क्या फर्क पड़ता है? गंगतान कहता है मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, तुम बहुत सीधे हो, इंसानों ने हमें धोखे से मॉन्स्टर बना दिया, जैसे ही बैरियर बन जाएगा वो हमें भी खत्म कर देंगे। वान कहता है अगर ऐसा होगा तो वॉन्जुम शांत नहीं बैठेगी। गंगतान कहता है वो उन्हीं की साइड है, हमें खुद को बचाना ही होगा और हम ये सब कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो हम इंसान नहीं बन सकते। वान कहता है मुझे बस एक बार इंसानों का इमोशन महसूस करना है। फुल मून की रात वॉन्जुम फाइनली यहाँ बैरियर बनाती है। वान और गंगतान को कहीं ले जाया जाता है। वॉन्जुम फाइनली सब बैरियर क्रिएट कर लेती है। वान और गंगतान को कहीं लाया जाता है। वॉन्ग कहता है तुमने जो कुछ भी किया आई अप्रिशिएट। आज वॉन्जुम बैरियर बना देगी, इसलिए हमें एक रिचुअल फॉलो करना है। वो उन्हें एक जगह जाने को कहते हैं। ये बॉक्स होता है। वान और गंगतान अंदर पहुंच जाते हैं और डोर बाहर से लॉक कर देते हैं। वॉन्ग कवर हटवाता है और बॉक्स में आग लगाने को कहता है। ये मॉन्ग का आइडिया होता है वान और गंगतान को खत्म करने का। गंगतान और वान अंदर होते हैं, आग बाहर लगाई जाती है। मॉन्ग कहता है अगर वॉन्जुम बैरियर बना देती है तो सभी लस्ट डीमन को इस दुनिया से जाना होगा और उसमें तुम भी हो, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकता। वान कहता है क्या मतलब? वॉन्ग कहता है ये सबकी भले के लिए है। वान कहता है ये गलत है, वॉन्जुम ये सब नहीं चाहती। वॉन्ग कहता है वो सब जानती है, सिर्फ तुम बेवकूफ नहीं जानते। गंगतान कहता है मैं सब जानता था, ये लोग भरोसे के लायक है ही नहीं। वॉन्ग कहता है भरोसा? तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता तुम इंसानों को मजे के लिए मारते हो? भले ही वो लस्ट डीमन नहीं बने थे,
इसलिए तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। गंगतान गुस्से में उसे खत्म करने की बात करता है। वॉन्ग कहता है कि मेरी पनिशमेंट तुम्हारे लिए। जैसे ही वो जाता है, वान चीखते चिल्लाता है। वॉन्जुंग यहाँ बैरियर बनाती है। गंगतान गेट को तोड़ते हुए कहता है मैं ऐसे नहीं मरूंगा। फाइनली वो गुस्से में आता है और धमाका होता है। वान और गंगतान दोनों बाहर आ जाते हैं। दोनों सभी को मारते हैं। वॉन्ग कहता है मैंने तो इन्हें कस के बंद किया था, ये दोनों बाहर कैसे आ गए? ऐसा हो कैसे सकता है? वान और गंगतान एक एक करके सभी को खत्म करके चले जाते हैं। एक ब्रूटल मैच स्केयर होता है। यहाँ सभी खत्म हो जाते हैं। वान को वांगजुंग की याद आती है। वांग को मारते हुए कहता है मैं जानता था तुम जानवर हो। वान जैसे ही वांग को मारने जाता है, गंगतान अपने ही चाकू से वांग को मार देता है और कहता है कि मेरी पनिशमेंट तुम्हारे लिए। यहाँ वांगजुंग की रिचुअल में प्रॉब्लम हो जाती है। बेक जो उसे कंप्लीट करने को कहती है क्योंकि लास्ट डेमन आ रहे हैं। वो जल्दी ही बैरियर बनाने को कहती है। तभी वहाँ वान आ जाता है। बेक जो उसे फोर्स करते हुए कहती है सब खत्म हो जाएगा, जल्दी करो। वांगजुंग कहती है वान अभी लास्ट डेमन बन गया है, अगर मैंने बैरियर अभी बनाया तो वो भी सील हो जाएगा। बेक जो कहती है बहुत लेट हो गया है, ये अब इंसान नहीं बन सकते। वान गुस्सा करता है। वांगजुंग पूछती है क्या हुआ? वान कहता है क्या तुम हमें खत्म करना चाहती थी? हमारे प्रॉमिस का क्या तुमने झूठ बोला हमसे? फाइनली वहाँ गंगतान आ जाता है और कहता है तुमने वांगजुंग को अभी तक नहीं मारा, तुम बेवकूफ हो। गंगतान वांगजुंग को मारने के लिए आता है, बट वान वांगजुंग को बचाने के लिए आता है। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती है। बेक जो तामरा को बचाने को कहती है। वांगजुंग कहती है कि मैंने उन्हें बचाने का प्रॉमिस किया है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। वान और गंगतान यहाँ लड़ते हैं। गंगतान कहता है ये तुम्हारी चॉइस है ब्रदर। वान कहता है वांगजुंग को नहीं पता था। गंगतान कहता है अब कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों लड़ते हैं। वान फाइनली क्लिप से नीचे गिर जाता है, बट वांगजुंग नहीं रुकती। वो आगे आती है और उसके अंदर से लाइट निकलती है। वो कहती है बस करो, हम एक साथ रहेंगे। वो अपनी हीलिंग पावर से गंगतान को प्योरीफाई करने की कोशिश करती है और कहती है तुमने जो भी गलत किया, मैं तुम्हारी दूसरी जिंदगी में तुम्हें बचा लूंगी। गंगतान कहता है ये क्या बकवास है? हाँ, मुझे और वान को ये सब नहीं झेलना था। वो वांगजुंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वान वापस आ जाता है। वो जैसे ही गंगतान को मारने के लिए जाता है, अचानक गंगतान वांगजुंग को आगे कर देता है। चाकू वांगजुंग पे लगता है। गंगतान पावरफुल महसूस करता है। वो खुश हो जाता है। वान नॉर्मल हो जाता है। वो शॉक हो जाता है। वांगजुंग आखिरी सांस लेते हुए कहती है सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें इस हेल से बचाना चाहती थी। वान कहता है तुम मर नहीं सकते। वांगजुंग वान से वेट करने को कहती है और प्रॉमिस करती है कि वो वापस आकर उसे बचाएगी। वान उसे फाइनली प्रॉमिस कर देता है। जैसे ही वो मरती है, उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। सभी लास्ट डीमन वापस चले जाते हैं जहाँ से वो आई होती है, और इन सब में गंगतान भी शामिल होता है। वो भी हेल में चला जाता है। वान चीखते हुए रोता और चिल्लाता है। बेक जो फाइनली अपनी एनर्जी से इविल गेट को बंद करने के लिए वो 46 बच्चों को डोल हारूबांग बना देती है ताकि इविल एनर्जी इस दुनिया में वापस न आ सके। ये सैक्रिफाइस होता है दुनिया को बचाने के लिए। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।